अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। उसकी आंख खुली तो फ़्लाइट निकल चुकी थी, लेकिन उसे हर हाल में पहुंचना था। वो एयरपोर्ट पहुंचा और दूसरी फ़्लाइट में सवार हो गया, मगर जहाज़ उतरते वक्त उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। त्यारा लैंड कर रहा था और वो खिड़की से बाहर इंजन से चिंगारियां उड़ती देख रहा था। एयर होस्टेस ने कपकपाते होंठों से आखिरी दुआ पढ़ी तो वो सीट बेल्ट खोलकर उठ खड़ा हुआ। ये सब क्या हो रहा है? दरवाजे से उसने कॉकपिट में झांका तो त्यारा नोज डाइव कर रहा था। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगी। उसको अपने अब्बू के अल्फाज याद आ रहे थे और पायलट ने मैडे मैडे का सिग्नल दे दिया था। उसका मतलब था कि पायलट अब बेबस हो गया है। बेटा, डर एक लफ्ज़ नहीं बल्कि हमारे पैरों की जंजीर होता है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो डर पर काबू पा लेते हैं। जब भी डर लगे तो फ़ौरन अल्लाह पर तवक्कल किया करो। हर खौफ आसानी में तब्दील हो जाएगा। और फिर त्यारा लैंड कर गया, मगर रनवे पर नहीं, घरों की छतों पर। 80 टन वजनी त्यारा कंक्रीट की छतों को चीरते हुए कई टुकड़ों में बिखर चुका था। आग भड़क रही थी, सब जल कर राख हो गया। वो जो खुद से बार बार कहे जा रहा था कि तुम बच जाओगे, वो वाकई बच गया। मगर कैसे? ना तो वो सुपरमैन था और ना आयरन मैन, वो तो सिर्फ एक बैंकर था। फिर कैसे बच गया, ये हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। 22 मई 2020 रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा था और ईद 2 दिन की दूरी पर थी। फ़ोन की घंटी से अनम की आंख खुली तो वो घबरा कर उठ बैठी। वो जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनकर कमरे से बाहर निकली। एयरपोर्ट जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। तो उसके अम्मी अबू हैरत से खड़े उसको देख रहे थे। अनम, आज तुम्हारी ड्यूटी थी, आज तुमने क्यों रोज़ा रख लिया? अरे अबू, जुमे का दिन है और शाम में तो मैं आ जाऊंगी और इफ्तारी साथ में करूंगी। अनम उनके लिए बेटों की तरह थी। बाहर के कामकाज, माँ बाप का इलाज और बहनों की शादी पूरी जिम्मेदारी से उसने अपने कंधों पर उठा रखी थी। दोनों मियाँ बीवी बेटी को खुदा हाफिज कहने दरवाजे तक आए। न जाने क्यों आज उन्हें लग रहा था कि ये उनकी आज आखिरी मुलाकात है। आरिफ फरूकी भी अपने 3 बच्चों और बीवी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आए। आरिफ ने सबसे छोटी बेटी को गोद में लेकर प्यार किया। आरिफ की सास को स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। वो अपनी बेटी से आखिरी मुलाकात करना चाह रही थी। आरिफ ने अपने बीवी बच्चों को खुदा हाफिज कहा और टर्मिनल से फैमिली को अंदर जाते हुए देखा। 2 माह के लॉकडाउन के बाद PIA की पहली परवाज़ थी जो लाहौर से कराची रवाना हो रही थी। ये वो वक्त था जब दुनिया कोरोना वायरस के शिकंजे में फंसी हुई थी। हर रोज़ हज़ारों हलाकतों की खबरें दिल दहला रही थीं। घरों से निकलना मुश्किल था तो शहर से कैसे निकला जाता। मार्च से ही त्यारे ज़मीन से लगे हुए थे। 16 मई से इक्का दुक्का परवाज़ें शुरू हुई। उस रोज़ हाल ये था कि सबसे बड़े टर्मिनल पर सिर्फ 8 लोग अराइवल पर पहुंचे थे, लेकिन फ़्लाइट 8303 में 91 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर्स थे और अब वो त्यारा हवा में प्रवास कर चुका था। फ़िज़ाओं का सफ़र भी कितना अजीब होता है। चेक इन से बोर्डिंग तक मुसाफिर एहसासात के एक रोलिंग कोस्टर पर सवार होते हैं। खुशी, अपनों से मिलने का शौक़ और शायद थोड़ा सा खौफ, और फिर जहाज़ की उड़ान का मंजर तो बूढ़ों में भी बच्चों जैसा तजस्सुस पैदा कर देता है। उस दिन मौसम भी साजगार था और लाहौर से कराची का रूट भी जाना पहचाना था। चैनल 24 के डायरेक्टर न्यूज़ अंसार नकवी भी मास्क लगाए ख्यालों में गुम थे। वो 3 माह बाद अपने घर वालों से मिलने कराची जा रहे थे। 1 रोज़ पहले तक वो बाई रोड कराची जाने का प्लान बना चुके थे। सामान भी गाड़ी में रख लिया था। फिर अचानक PIA की स्पेशल फ़्लाइट का पता चला। 80,000 रुपये का टिकट नॉर्मल से भी बहुत महंगा था, लेकिन वो तो फैमिली से मिलने के लिए बेताब थे।
ان کو گھر جانے کی اتنی خوشی تھی کہ وہ 12:40 کی فلائٹ کے لیے 9:30 پر ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ خبروں کی کانٹ چھانٹ کرنے والے نقوی کو کیا پتا تھا کہ وہ چند لمحوں بعد خود بھی ایک خبر بن چکے ہوں گے۔ اب طیارہ 34,000 فٹ کی بلندی پر آ چکا تھا۔ یہ طیارہ دنیا کے محفوظ ترین طیاروں میں سے ایک تھا۔ اپنے پیروں میں مضبوط پروں کے ساتھ یہ 16 سال مکمل کر چکا تھا، لیکن یہی 2 انجن آگے جا کر سب کچھ بدلنے والے تھے۔ فلائٹ پائلٹ عثمان خالد نے ماسک نیچے کر کے کہا، سر آج سحری بڑی جلدی میں کی۔ 33 سالہ عثمان کو پائلٹ بنے ابھی 10 سال ہی ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ اور کہتے کہ ایئر ہوسٹس انم مقصود نے کوک پٹ میں آ کر سنیکس کا پوچھا۔ ماسک پہنے دوسرے پائلٹ نے انم کو دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، کیا آج آپ کو روزہ نہیں ہے؟ انم نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور واپس چلی گئی۔ یہ کیپٹن سجاد گل تھے جو 17,000 فلائٹس اڑا چکے تھے۔ اس جہاز کو عثمان خالد نے اڑانا تھا اور سجاد گل کا کام مانیٹرنگ تھا۔ ایئر لائن کی پوری ساکھ کا دار و مدار ان 2 پائلٹس پر ہوتا ہے۔ اس اہم اور ذمہ داری والی جاب کے لیے پائلٹس کو ایک نفسیاتی ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ سجاد کا ٹیسٹ ہوا تو رپورٹ آئی کہ یہ سخت گیر ہیں اور بوسی نیچر رکھتے ہیں، سٹریس برداشت نہیں کر سکتے اور دوسرے بندے کی بات بھی نہیں سنتے۔ PIA نے اس کے لیے انفٹ قرار دیا۔ انہوں نے مختلف نفسیاتی ڈاکٹر بدل کر آخرکار 3 ماہر نفسیات نے انہیں کلیئر کر دیا۔ اب طیارہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑے جا رہا تھا۔ اب 1:24 پر جہاز نواب شاہ کو کراس کر رہا تھا اور اسی وقت اس کو کراچی کنٹرولڈ ٹاور کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا، یعنی پچھلے کنٹرول ٹاور اب کام ختم ہو گیا اور اب اگلے کی باری شروع ہو گئی۔ کراچی کنٹرول نے پائلٹس کو ویلکم کی ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کا کہا۔ نارملی اسی روٹ پر پہنچنے والے جہاز کراچی ٹاور سے کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو کس روٹ سے کراچی آنا ہے، یعنی جو بھی راستہ پائلٹ کو بھیجا جاتا ہے وہ اسی کو اپنے آٹو کمپیوٹر میں سیو کر دیتے ہیں اور پھر آٹو پائلٹ خود ہی سپیڈ کم یا زیادہ کرتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ PIA فلائٹ 8303 کو پہلے نواب شاہ 2A کا راستہ دیا جاتا ہے، مطلب نواب شاہ سے ہوتا ہوا کیچر جھیل پہنچ کر سیدھا کراچی ایئرپورٹ تک جاتا ہے، مگر جہاز 1C کے راستے سے ہوتا ہوا، مطلب نواب شاہ کے روٹ سے ہوتا ہوا مکلی سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے اور اس کی سپیڈ 34,000 فٹ تھی، یعنی ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے جہاز کو 28 کلومیٹر دوری 7,000 فٹ پر ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے جہاز 34,000 فٹ سے فوراً 7,000 فٹ تک تو نہیں آ سکتا۔ کیا ابھی دونوں پائلٹس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ غلط راستے سے آ رہے ہیں اور کمپیوٹر میں موجود راستہ الگ ہے؟ اس دوران کنٹرولر نے بہت بار پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر رابطہ نہیں ہو سکا۔ جب کیپٹن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر ایمرجنسی کے ذریعے کیپٹن سے رابطہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ 6,000 فٹ پر ہیں جبکہ آپ کو 3,000 فٹ پہ ہونا چاہیے۔ ان کو دوبارہ سے اوربٹ کرنے کا کہا گیا جس سے جہاز کی سپیڈ اور ایمپلیٹیوڈ کم ہو سکتے تھے، لیکن اس بار بھی کیپٹن نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم رن وے پر آ چکے ہیں، ہم کر لیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ دیکھنا ہے لینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آواز کوک پٹ وائس ریکارڈر میں بھی ریکارڈ ہوئی اور کراچی کنٹرولر نے بھی سنی۔ کنٹرولر نے انہیں دوبارہ سے اوربٹ کرنے کی درخواست کی جس پر کیپٹن نے دوبارہ منع کر دیا۔ اس بار کیپٹن کو اپنی آواز کا احساس ہوا کہ فلائٹ کمپیوٹر میں 2A کا راستہ دیا گیا تھا جبکہ وہ 1C سے آئے تھے۔ اس پر ان کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، رکیں
ख़त्म करें, जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड ख़त्म करके कैप्टन को होल्ड दे दिया। 8303 फ्लाइट बहुत तेज़ी से नीचे आ रही थी। उसकी स्पीड 650 किलोमीटर फी घंटा की थी, जिस पर अलार्मिंग सायरन बजना शुरू हो गया जैसे ही वो ज़मीन पर पहुंचे। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से कहा कि सर, वाकई ही हमें एक और बेट लेना चाहिए जिससे स्पीड और ऊंचाई दोनों पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वो रनवे पर पहुंचे तो जहाज़ में इमरजेंसी अलार्म्स बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इसी कन्फ्यूजन में बगैर लैंडिंग गियर खोले वो जहाज़ को रनवे पर उतार लाए। 16 सेकंड में 4 बार जहाज़ रनवे से टच हुआ, जिससे झटके आए और जहाज़ के दोनों इंजन रनवे पर रगड़े गए और उनमें से ऑयल लीक होने लगा। कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पर आकर उनको एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात रद्द कर दी और फिर जहाज़ को दोबारा ऊपर उड़ा दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैप्टन को जहाज़ को रनवे पर डाल देना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम अज़ कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी की और चांस था कि इस आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब टेक ऑफ पर उनको एहसास हुआ कि एक इंजन में आग लग चुकी है और अब जहाज़ सिर्फ एक इंजन के सहारे पर है। इसी दौरान आखिरी इंजन भी बंद हो गया। अब जहाज़ बिना इंजन के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर पहले ही खोल दिए थे। अब कैप्टन को अंदाज़ा हो गया था कि अब वो रनवे तक नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए उन्होंने मैडे की कॉल दे दी। फिर जहाज़ 2:45 पर मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरी और 99 मुसाफिर में से सिर्फ 2 लोग हैरत अंगेज तौर पर बच गए, जबकि घरों पर क्रैश की वजह से ज़मीन पर एक जान का नुकसान हुआ, जिनमें बिजनेस क्लास में बैठे बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद थे और उनकी सीट त्यारे से कट कर निकल कर 3rd फ्लोर की छत से गाड़ी की छत पर आ गिरी थी। क्रैश के दौरान वो खामोश रहे और जब होश आया तो लोग उनको एम्बुलेंस में मुंतकिल कर चुके थे। और त्यारे में एक नौजवान जुबैर भी था, जिसकी आंख खुली तो हर तरफ आग और चीख व पुकार थी। एक जानिब रोशनी नजर आई तो उसने सीट बेल्ट खोलकर 10 फुट की ऊंचाई से चलते जहाज से छलांग लगा दी। जब उसने लोगों को बताया कि मैं जहाज में था तो लोगों को यकीन नहीं आया। 51 मर्द, 31 औरतें और 9 बच्चे इस हादसे में शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।